हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जियो एफएसएम कॉलिंग में दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट जनरेट कर सकते हो। पहला कि रिचार्ज रिमाइंडर और दूसरा स्टे कनेक्टेड प्लस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टे कनेक्टेड प्लस के कॉलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट कैसे जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट कैसे मिलेगा। पहले हर एक लैप 12 दिनों में एंड होता था, ख़त्म होता था, लेकिन अब हर एक लैप 10 दिनों का हो गया है। तो आपका कॉलिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, डेली का कॉलिंग रूटीन क्या होना चाहिए, वो सब भी मैटर करता है। अगर आप इसके माध्यम से ये एक प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका रिचार्ज काउंट बढ़ेगा। तो पहला कि ये कि मान लीजिए आपका लैप 10 दिन का हो गया है, तो आपको 7 दिनों के अंदर सारा नंबर्स को कंप्लीट करना होगा। कॉलिंग करके जितना भी लीड्स है सब लीड्स को आपको कंप्लीट करना होगा अगले 7 दिनों में। जी हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 3 से 4 दिन में आप कंप्लीट कर दीजिए। जितना जल्दी आप सारे लीड्स को कंप्लीट करोगे, यानी कि जल्दबाजी में, तो आपका जो कॉल है ना, क्वालिटी वाला कॉल नहीं रहेगा। आपका इफ़ेक्टिव कॉल तो हो जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेगा कि कस्टमर से रिचार्ज कराएगा। जैसे कि आप पहले मेरे चार्ट पे देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप लैप 1 में कॉलिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे कि 1 तारीख को कस्टमर से बात करते हैं, तो कस्टमर को 4 दिन का समय देना है। 4 तारीख का समय देना है कि आप 4 तारीख तक में रिचार्ज करवा लीजिए, नहीं तो ये नंबर फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका। 1 तारीख को बात कर रहे हैं तो 4 तारीख का टाइम देना है। 3 दिनों के अंदर रिचार्ज करा लीजिए। और अगर आप 2 तारीख को बात करते हैं तो कस्टमर को 5 तारीख का टाइम दीजिए और बोलिए कस्टमर्स को कि 5 तारीख तक में रिचार्ज करा लीजिए। वैसे ही अगर 3 तारीख को बात करते हैं तो 6 तारीख का समय देना है, 4 तारीख को बात करते हैं तो 7 तारीख का टाइम देना है, वही 5 तारीख को बात करते हैं तो 8 तारीख का, और 6 तारीख को अगर आप किसी कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर को आप बोलिए कि 9 तारीख तक समय है, रिचार्ज करा लीजिए सर। और लास्ट डे आपका आता है 7 तारीख। अगर आप 7 तारीख को बात करते हैं तो कस्टमर को बोलिए लास्ट डेट आपका 10 तारीख है, 10 तारीख के अंदर 3 दिनों तक में रिचार्ज याद से करवा लीजिए, नहीं तो ये नंबर फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका। आपके पास अभी भी 7 दिन है कॉलिंग करने के लिए। और जैसे जैसे, यानी कि 3 दिनों का आप समय देते हैं, तो 3 दिन जब आएगा, 1 तारीख को कॉलिंग किए, 4 तारीख आपका आएगा, तो उस दिन आपको फिर से फॉलो अप करना होगा। 1 तारीख को जैसे आप बात करते हैं तो 4 तारीख का टाइम देते हैं, तो फिर 4 तारीख को आपको फॉलो अप वगैरह सब कुछ करना होगा। 2 तारीख वाले कस्टमर्स को भी 5 तारीख को फॉलो अप करना होगा। और जो आप इफ़ेक्टिव कॉल्स देते हैं ना, सिर्फ आपको कस्टमर से बात नहीं करना है, कस्टमर का जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सबको सुनना होगा और उसका सॉल्यूशन देना होगा। कम से कम 2 मिनट या ढाई मिनट भी पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कस्टमर को पूरा टाइम दीजिए, अच्छे से समझाइए, तब आपका चांसेस बढ़ जाएगा कि वो रिचार्ज करा ही लेगा। और मैं यही बोलूँगा कि 2 या 3 दिन में आप नंबर्स को, सारे लीड्स को कॉल करके झट से कंप्लीट ना करें। अभी भी आपके पास 7 दिनों तक समय है कॉलिंग करने का। 7 दिनों के अंदर आप आराम से सारे लीड्स को पूरा कॉलिंग करके कंप्लीट कर सकते हैं और अगले 3 दिनों तक फॉलो अप कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर आप आराम से कॉलिंग कीजिए, कस्टमर्स को टाइम दीजिए और अच्छा से रिचार्ज करवाइए। लैप 1 में आप जो प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे वही प्रोसेस आप लैप 2 में भी फ़ॉलो करेंगे और लैप 3 में भी। हर एक कस्टमर को 3 दिनों का समय दीजिए और जब टाइम आता है उनको फ़ॉलो अप कीजिए। फ़ॉलो अप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कस्टमर को रिमाइंड कराना कि सर आपका ये नंबर बंद होने वाला है, आज लास्ट डेट है, आज रिचार्ज करवा लीजिए, आज रात 9 बजे तक समय है। आप कस्टमर्स को रिमाइंड कराएंगे तो कस्टमर भूल जाता है, तो वो बोलेगा जी हाँ मैम, मैं आज रिचार्ज करा लूँगा। तो ये पूरा प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और कस्टमर से रिचार्ज करवाना है और वो ज़रूर कराएंगे रिचार्ज। बहुत से स्टे कनेक्टेड प्लस के कस्टमर्स, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आधा में ही कॉल काट देते हैं, कॉल कंप्लीट होता नहीं है इफ़ेक्टिव कॉल, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो आप जैसे क्या करते हैं कि वो नंबर को आप नॉट इंटरेस्टेड में डाल के सबमिट कर देते हैं। लेकिन जब 3-4 दिन हो जाता है ना, यानी कि जब लैप आपका एंड होने वाला रहता है, तो एक बार जो जो कस्टमर्स आपका कॉल डिस्कनेक्ट किए थे उनका रिचार्ज भी चेक कर लीजिए। वो रिचार्ज लास्ट में एट द एंड
करा ही लेते हैं कोई कोई कस्टमर्स, क्योंकि उनको भी लगता है कि नंबर बंद होने हो जाएगा तो मैं करा लेता हूँ रिचार्ज। तो ये भी एक बेनिफिशियल टिप है, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। पॉइंट ये है कि स्टे कनेक्टेड प्लस के कॉलिंग में आपको ज़्यादा लीड्स नहीं मिलते हैं रिचार्ज रिमाइंडर की तरह एक एक सौ हर दिन। स्टे कनेक्टेड प्लस में लिमिटेड लीड्स आपको मिलता है 250 300 या 350 हर एक लैब में। तो एक भी नंबर को, एक भी लीड को ज़ाया नहीं जाने दीजिए। हर एक लीड में, हर एक नंबर में अपने 100% एफर्ट्स डालिए, 100% कोशिश कीजिए, पूरा एकदम पूरा तरह से कोशिश करना है कि वो कस्टमर कन्विंस हो जाए रिचार्ज कराने के लिए। क्योंकि ज़्यादा नंबर्स नहीं मिलते हैं, लिमिटेड लीड्स मिलते हैं, तो हर एक नंबर में आपको पूरा मेहनत करना होगा। और अगर आप इतना कर लीजिएगा तो आपका रिचार्ज काउंट बढ़ेगा। 30-35 होता है तो 40 होगा, 50 होगा, 50 तक भी पहुंच सकता है, इवन उससे ज़्यादा भी पहुंच सकता है। आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कॉलिंग कर रहे हैं। अभी भी एक पॉइंट है कि अगर आप 5G वाला स्टे कनेक्टेड प्लस का 5G कॉलिंग करते हैं, तो अगर कोई कस्टमर आधे में ही कॉल काट देता है, बीच में पूरा कॉल कंप्लीट नहीं होता है, और फिर भी अगर आप उस लीड को फॉलो अप में सबमिट कर देते हैं, तब भी उस नंबर का आपका रिचार्ज काउंट होगा। आपका इफ़ेक्टिव कॉल का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन रिचार्ज काउंट हो जाएगा। ये बात आपको बताना था। और स्टे कनेक्टेड प्लस के कॉलिंग में जब भी आप किसी कस्टमर से बात करते हैं, तो उसमें डेट आपको 3-4 दिन ज़्यादा करके डालने का ये आदेश मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से लैप एंड होता है आपका 10 दिनों के बाद। तो जब भी आप किसी कस्टमर, मान लीजिए लैप 1 में आप कॉलिंग कर रहे हैं, तो जिससे भी आप बात कीजिए, सबको 11 तारीख का डेट डाल के सबमिट कर दीजिए फॉलोअप में। किसी दिन भी बात कीजिए, चाहे आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को कॉलिंग कर रहे हैं, तब भी आपको 11 तारीख का ही डेट डाल के फॉलोअप में सबमिट करना है। लैप 2 में अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं, किसी दिन भी कॉलिंग कर रहे हैं, 14 तारीख, 15 तारीख, 16, 17, 18, तो आपको 21 तारीख का डेट डाल के फॉलोअप में सबमिट करना है, 21 तारीख का ही डेट डालना है। और अगर आप लैप 3 में कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको 1 तारीख का डेट डाल के फॉलोअप में सबमिट करना होगा। 24 तारीख, 25 तारीख, कभी भी आप कॉलिंग कर रहे हैं, ये बहुत बेस्ट वे है, सभी जीसीएस ऐसे ही कर रही है। तो लैब 3 में आपको 1 तारीख का डेट डाल के फॉलोअप में सबमिट करना होगा, और सारे नंबर्स को आपको किसी एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट करके रखना होगा। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फॉलोअप करते हैं तो तो आप जियो जियो क्या बोलते हैं, एफएसएम ऐप के माध्यम से, एफएसएम ऐप के थ्रू मत कीजिए, बाहर से कीजिए, किसी अदर एप्लीकेशन से नंबर को कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए बाहर, इससे आपका आसानी होता है। ये बहुत ईज़ीएस्ट वे है, बहुत इजी तरीका है फॉलो अप करने का। एफएसएम ऐप से आप अगर फॉलो अप करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। यहाँ कॉल करो, उनको लगाओ, फिर से सबमिट करो, तो ऐसे में बहुत लेडिकेशन है। तो इस लेडिकेशन से बचिए और ईजीएस्ट वे को फॉलो कीजिए। अदर एप्लीकेशन में नंबर्स को कॉपी पेस्ट करके रखिए, और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि स्टे कनेक्टेड का प्लस का फॉलो अप कैसे करें, पार्ट 2। तो अगर आप नहीं देखें हैं तो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करें, बहुत बेनिफिशियल है। और स्टे कनेक्टेड प्लस का फॉलोअप कैसे करना है, इस वीडियो का 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पे। तो अगर आप नहीं देखें हैं तो वो वीडियोस को भी देखिए, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने जेसीए फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।